12,000 सेवादार, 2.5 लाख की भीड़ और कंट्रोल में सिस्टम फेल। थाना प्रभारी तक मौके पर नहीं, न एम्बुलेंस न फायर ब्रिगेड। हाथरस में इन मौतों का कौन है जिम्मेदार? दोस्तों, ये वो तमाम सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए सत्संग हादसे के बाद उठ रहे हैं। इन सवालों के जवाब केवल उन्हीं लोगों को नहीं चाहिए जिन्होंने अपने परिजनों को खोआ, बल्कि आम लोग भी जानना चाहते हैं कि इन मौतों का जिम्मेदार आखिर है कौन। सिकंदराराव जीटी रोड पर फुलरई मुगल गढ़ी के निकट आयोजित सत्संग कार्यक्रम के समापन के बाद वहां जो हादसा हुआ, उसे सुनकर लोगों की रूह कांप उठी। इस हादसे की गूंज लखनऊ तक गूंजी तो डीजीपी और मुख्य सचिव को हाथरस आना पड़ा। लेकिन इतना बड़ा हादसा हाथरस के इतिहास में पहली बार हुआ। चलिए एक एक करके सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, आयोजक कौन है? सिकंदराराव की मानव मंगल मिलन सद्भावना समिति ने कार्यक्रम रखा। यहाँ इंजीनियर देव प्रकाश मधुकर को आयोजन प्रभारी बनाया गया था। आयोजन के पोस्टर बैनर भी छपवाए गए और इन पोस्टर को जगह जगह लगवाया गया। दूसरा सवाल, किससे और कितनी भीड़ की अनुमति ली गई थी? दोस्तों, सत्संग से 8 दिन पहले ही आयोजन समिति ने स्थानीय एसडीएम से अनुमति ली थी। प्रशासन दावा कर रही है कि कार्यक्रम में करीब 80,000 की भीड़ आने की अनुमति ली गई थी। फिर अब सोचने वाली बात यह है कि 2.5 लाख की भीड़ कैसे पहुंच गई, यानी अनुमति से 3 गुना ज्यादा भीड़ जुटा ली गई। साथ ही वाहनों को खड़ा करने के लिए कहीं दूर पार्किंग बनाई गई, मगर इंतजाम ठीक नहीं होने से वाहन जगह जगह खड़े कर दिए गए। तीसरा और सबसे अहम सवाल, हादसा हुआ कैसे? दोस्तों, हुआ ये कि सत्संग के बाद जब बाबा का काफिला गुजरा तो भीड़ चरण व्रज पाने के लिए एकदम टूट पड़ी। कोई खेत किनारे दलदल में गिरा तो कोई बारिश से लबालब भरे गहरे गड्ढे में समा गया। दोपहर बाद जब सत्संग खत्म हुआ तो भीड़ बाहर निकलने लगी। भीड़ एक ही रास्ते पर पार्किंग की ओर आगे बढ़ी और भगदड़ मच गई। बाबा के वॉलंटियर्स ही सुरक्षा व्यवस्था में खड़े थे। मौके पर संभालने के लिए खास इंतजाम ना होने की वजह से जो भगदड़ में गिरा वो वहीं गिर गया, उठ ही नहीं पाया। बच्चे महिलाओं के हाथ से छूटकर गिर पड़े और देखते ही देखते एक के बाद एक गिरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। दोस्तों, मृतकों में ज्यादातर लोग एटा और आगरा के रहने वाले हैं। हादसे के बाद मृतकों को अलीगढ़ और एटा के अस्पताल भेजा गया। कुछ शव आगरा भी भेजे गए। कपड़े, शादी के कार्ड, आधार कार्ड, टिफिन बॉक्स, बैग, जूते, चप्पल चारों ओर बिखरे हुए हैं। अब सवाल ये है कि एफआईआर में बाबा का नाम क्यों नहीं है? आयोजन करने वाले के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हो गई, मगर एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है। पर क्या इससे बाकी जवाबदेहों को क्लीन चिट दी जा सकती है? कहीं पर हजारों लाखों लोग जुटने वाले हों तो संख्या का अंदाजा लगाने से लेकर जगह, हालात और तमाम जानकारी प्रशासन के पास होती है। मगर जब हादसा हुआ तो घायलों को ऑटो, टेम्पो, टैक्सी, बाइक तक से लाना पड़ा। स्ट्रेचर तक अस्पताल में सबको नहीं मिल पाए। इंतजाम एकदम नाकाफी थे। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि हादसे के बाद क्या हालात हुए। घटना के बाद हालात इतने भयावह हो गए थे कि लोगों को दौड़ते भागते और जान बचाने के लिए मशक्कत करते देखा जा रहा था। आयोजन स्थल से 3 किलोमीटर तक जाम देखने को मिला। रास्ते में वाहन खड़े होने की वजह से घायलों को सरकारी अस्पताल ले जाने में परेशानी और देरी हुई। अस्पताल की भी अव्यवस्था और बुरे हालात सामने आए। जब घायल और मृतक अस्पताल लाने लगे तो 1.5 घंटे तक बिजली ही नहीं थी, जिससे कुछ मरीजों के इलाज में देरी हुई। ज्यादातर लोगों को बेचैनी यानी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन तक नहीं मिला। कुछ लोग अस्पताल के बाद अपनों की तलाश करते देखे गए, जहां तक कि कैंपस में लाशों का ढेर लग चुका था। दोस्तों, जिस बाबा के सत्संग में लोग आए उसका असली नाम सूरजपाल सिंह है। यूपी पुलिस की नौकरी में मन नहीं लगा तो अध्यात्म की ओर मुड़ गए। बाबा के सत्संग में विशेषकर महिलाएं आती हैं और उन्हें भोले बाबा के नाम से पुकारती हैं। भोले बाबा की पत्नी को माता श्री कहा जाता है और वो भी सत्संग में साथ बैठती हैं। बाबा सत्संग मंच पर सफेद सूट पहनकर आते हैं, जूते भी सफेद ही पहनते हैं। फिलहाल तो ये बाबा खुद फरार चल रहे हैं।
मित्रों, हादसे ने कई परिवारों से उनके सदस्यों को छीन लिया। परिवार के लोग घटना के लिए बाबा को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने इसका दोष योगी सरकार पर डाल दिया है। सुनिए क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। दर्दनाक है। इसके लिए जितने भी बातें कही जाएं, हमें दुख है, हमारी पार्टी को दुख है, और जिनके परिवार के सदस्यों की जान गई है, मैं उनके प्रति भी और उनको इस दुख के सहने की शक्ति मिले। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जानें गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए, और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली, और न कोई इंतजाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जो बड़े बड़े दावे करती है। दुनिया में विश्व गुरु बन गए हैं, दुनिया में हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हम 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था का मायने ये है कि आप कोई भी इमरजेंसी में लोगों का इलाज नहीं करा पाओगे। किसी तरह की इमरजेंसी आ जाए तो उसमें आप लोगों की कोई सुविधा नहीं दे पाओगे। आप अस्पताल में ले जाएंगे तो खाली अस्पताल होंगे, न दवाई होगी, न इंतजाम होगा, और न ऑक्सीजन होगा। तो ये कैसी अर्थव्यवस्था है जो आप कहां पहुंचाना चाहते हो? ये सब इनकी बातें झूठी हैं। जिम्मेदार अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है। आप लोगों को क्या लगता है, कौन है इसका जिम्मेदार? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।